In other news today, chaos outside the New India Cooperative Bank branches. Now, customers have queued up outside the Mumbai-based New India Cooperative Bank after RBI imposed several restrictions. RBI has imposed restrictions on New India Cooperative Bank, including on withdrawal of funds by depositors amid supervisory concerns. RBI's restrictions would remain in force for a period of 6 months and are subject to review. Account holders gathered outside the bank's branch in Mumbai. Customers are confused about when they can get their money. Some said that the bank is not responding to their queries. आप लोग कितने समय से यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं? 10 सालों से। और 10 मेरा तो 40 साल से 45 साल से चालू है खाता। 30 साल हो गया। 40-45 साल से पुराना खाता है हम लोग का। हाँ, बहुत पुराना खाता है इसमें। ये समस्या आएगी, किस तरह से रोक लग जाएगी ऐसा कभी? किसी को नहीं किसी ने। कितने दिन से तो हम लोग डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक हो गया। मेरा परसों ही 20,000 मैंने डाल दिए। इंसान कर रहा था कि चलो नजदीक है अपना गई। मैं 1 लाख का भी किया अभी जाके। आपने कब किया? 2 महीना हो गया। मेरा भी 6 महीना हो गया, एफडी किया मैंने 1 लाख का। आप जब बोल रही हैं आप कल ही जमा करने आई? 5,000 भर के आई मैं कल। हाँ, आपको तब नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला है। बोलना चाहिए ना कि बाबा बंद होने वाला है, मत डालो पैसा। और के पैसा बंद होने वाला है। ये लोग करेंगे तो कैसा होगा? ये सारे लोग अपने पैसे के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं और बैंक का यही कहना है कि उनको खुद नहीं पता था कि ये ऐसा होने आरबीआई करने वाली है, ये रेस्ट्रिक्शन देने वाली है, ये समस्या आने वाली ही है, उनको खुद नहीं पता था और इसी वजह से वो कस्टमर्स तक नहीं बता पाए। आप यहाँ पे अकाउंट होल्डर, हाँ, जानकारी मिली? मेरे डैडी का है अकाउंट है, जानकारी किसी को दी ही नहीं है। खाली डायरेक्ट कल रात को मैसेज आया है, हर एक को कहाँ से वायरल हुआ मालूम नहीं कि बैंक बंद होने वाला है। आरबीआई ने कुछ उनके निबंध लगाए हैं और यहाँ पे जो है हर जात के आपको क्या बोला जा रहा है बैंक की? बैंक वाला अभी जो उनके पास लॉकर है, उनका लॉकर का टोकन अभी तक 100 जन का टोकन दिए है उन्होंने। उन लोग लाइन में खड़े हैं, बाकी किसी का फिक्स डिपॉजिट है, किसी का शादी का पैसा जमा किया है, किसी सोसाइटी का पैसा है, वो कुछ नहीं। और जो रेगुलर जो पैसा डालते रेगुलर निकालते उनका भी कुछ नहीं। जी हाँ, हमारा अकाउंट है, हमारा बहुत सारा पैसा है, एफडी भी है, सेविंग अकाउंट भी है। हमारा हक का पैसा हमको जल्द मिलना चाहिए बस। अब बैंक से क्या बात हुई? उस वक्त 3 महीने के बाद आइए, बाद में जवाब देंगे, अभी कुछ जवाब नहीं मिलेगा आपको। तो जो हिसाब से गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये नहीं करने देंगे, लेकिन वापस बैंकरप्सी हो रही है, तो कानून कहाँ जा रहा है? जब कहते हैं कि हम नहीं करप्शन नहीं अलाउ करेंगे तो कहाँ जा रहा है? दिस इज द वन काइंड ऑफ द करप्शन ना। कहाँ गया पैसा? क्या करेगा? कहाँ रखेंगे पैसा? लगता है कि बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करना है पैसा। And I'm going straight across to Vidya for more details on that story. Vidya, all the customers, they're extremely distressed. You know, first of all, just give us an idea about what really is going on here. What are the restrictions that have been imposed? Why have they imposed? What is the bank now saying? What's the kind of relief that can be extended to the customers who've been affected and are extremely worried? Well, Sneha, this is a bank which has about 20 branches, especially in Mumbai, and one branch which is in Nasik. Now, this is a cooperative bank where the RBI noticed that there were some fraudulent transactions that were happening. The loans that were given out were not really, taken back. They had turned NPAs. So, to investigate all that and to make sure that the fraudulent activities do not go on any further, the moratorium was put on this bank. Now, this is what we have seen in many cooperative banks earlier as well, whether be it the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank or a few other cooperative banks over the years that we have seen, wherein such moratoriums are put. However, what is needed right now is that people be assured that, they will get their money back. Now, there is a panic that has stricken people here, and here you can see the long queue. This is a queue only to access the locker, because remember, the moratorium is only on financial transactions and not on the lockers, and that's one of the reasons why people, because they are being told by the bank branch officer very clearly said that they can access their lockers later as well, but people really do not want to take any chances, and they are trying to make sure
they get the access immediately to their lockers, and as soon as the banks will permit, they want the access to their accounts as well. However, what is worrying, of course, is a lot of people that we had seen who are very clear as to whether, if there's an emergency in the family, what do they do? There are people who have lakhs of rupees in this account, did not have any other account in any other bank. Now, they are the ones who are really facing the heat of this entire situation that has erupted right now because of the New India Cooperative Bank, facing this moratorium. And they are really, unsure as to what will happen in the next many months when, until this moratorium is lifted and they can actually get the access to their own accounts where their own money is lying and they cannot use it. All right, Vidya, I'm going to leave it at that for the moment. Vidya, in conversation with several of those customers who are distressed and worried about the situation with things standing as they are as far as the bank here is concerned. This is, of course, the city of Mumbai that we're getting you these details from.